शरीर का आधार पाप पुण्य, पाप पुण्य का आधार राग द्वेष, राग द्वेष का आधार अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता का आधार भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान का आधार हमारे स्वरूप का अज्ञान। इसलिए ये अहिंसा है। और एक हिंसा, हिंसा परिचिन्नता में है और परिचिन्नता में अहिंसा। तो जहाँ तक हमारा जीव भाव है, जीव दशा है, जीवत्व अभी अज्ञान है, तो इस जीव के पीछे 5 क्लेश लगे हैं। जब तक हमारा जीव भाव है, परिचिन्नता है, शूद्रता है, खंडित भाव है, तब तक हमारे पीछे 5 क्लेश। जीव के पीछे कितने क्लेश है? 5। जीव किसे कहते हैं? जिसके पीछे 5 क्लेश लगे हैं उसे जीव कहते हैं। पहला क्लेश क्या है? अविद्या। क्या है? अविद्या। क्योंकि वो विपरीत देख रहा है, विपरीत अविद्या के कारण पड़ी है रस्सी परंतु शाम को देख रहा है, यह है अविद्या। अविद्या के बाद अस्मिता। क्या है? अस्मिता। उनमें अस्मिता किसे कहते हैं? उस आदमी ने मुझे बड़ी सभा में मेरा अपमान कर दिया, यानी मेरी अस्मिता के ऊपर चोट लग गई। तो पहला है अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, 5वां अभिनिवेश। ये जीव के 5 क्लेश है, और जहाँ भी ये जीव भाव है वहाँ ये 5 क्लेश रहेंगे, और जहाँ भी 5 क्लेश है वहाँ हिंसा होती रहेगी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश एक जीव के लक्षण है। पहला लक्षण जीव का अविद्या। अविद्या क्या है? स्वयं का परिचय न होना, स्वयं को परिचय न समझना, स्वस्वरूप का अज्ञान अविद्या है। अस्मिता, अविद्या हो गई फिर अस्मिता आ गई, मान की इच्छा आ गई, दम्भ आ गया, हिंसा आ गई। अस्मिता मतलब चोट लगना अहंकार के ऊपर, अस्मिता। तीसरा है राग और द्वेष। मैंने कल बताया था बुद्धि के धर्म है राग और द्वेष। राग यानी गुस्सा नहीं है, राग यानी प्रीति, किसी के प्रति किसी को लाइक करना राग है, किसी को डिसलाइक करना द्वेष है। राग द्वेष कल मैंने बताया था हमारे अंदर 6 प्रकार के उर्मियाँ लहरें, भूख प्यास, सुख दुख और राग द्वेष, ये लहरें चलती हैं। तो यहाँ बता दिया राग द्वेष इसका जीव का लक्षण है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। अब अभिनिवेश के बारे में हम चर्चा करते हैं। अभिनिवेश स्वयं के मृत्यु का डर, और कोई संबंधी मित्र परिवार उनके भी शरीर ऐसा ही बना रहे, ये भाव है, ये अभिनिवेश है, ये जीव का लक्षण है। अभिनिवेश स्वयं के मृत्यु का डर। अगर कोई संबंधी मर भी गया तो हमारे अंग शरीर के ऊपर कांटे आते हैं, ये डर है अभिनिवेश। अर्जुन के प्रति यही था पहले अध्याय में, मैं मारने वाला हूँ, ये मरने वाले, ये अभिनिवेश है। तो जब तक ये अभिनिवेश है अंदर तब तक सबको डर है मृत्यु का। लेकिन एक बार ज्ञान हो गया क्षेत्र के विवेक से, तो अभिनिवेश भी हमारा खत्म हो जाएगा, अविद्या भी नहीं रहेगी। तो अविद्या का कार्य जो है अस्मिता, वो कहाँ रहेगी? अस्मिता नहीं तो राग द्वेष भी नहीं, और राग द्वेष नहीं तो अभिनिवेश भी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति मृत्यु का भय नहीं होता है। ब्रह्मज्ञानी की अवस्था ऐसी होती है, दृष्टांत के लिए समझाता हूँ। पानी से भरा हुआ मटका भर दो और समुद्र में डुबो दो। मटके को पानी समुद्र में डुबाओ, कुएं में डुबाओ, तो समुद्र में डुबो दिया, तो मटके के बाहर भी पानी है, मटके के अंदर भी पानी है, चारों तरफ पानी, सभी चारों तरफ पानी है।
ऊपर वाली दिशा, नीचे वाली दिशा, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सब तरफ पानी है मटके से, और मटके के अंदर भी पानी है। केवल वो मटके का जो लेयर बना है पंच महाभूतों का, उतना टूटने के लिए समय बाकी है। जैसे टूटेगा तो अंदर का पानी और बाहर का पानी, ये ब्रह्मज्ञानी की अवस्था है। तो उसे बहुत मृत्यु से पहले ही मृत्यु का ही दृष्टा बन गया, मृत्यु को ही देखने वाला बन गया। कैसा हो गया? देखने वाला। तो वहाँ अभिनिवेश नहीं है, वहाँ स्वयं की मृत्यु का और संबंधी की मृत्यु का डर नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु से परे हो गया हो गया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म से भी परे और मृत्यु से भी परे। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानन वा गुणान्वितम विमूढ़ानाम पश्यन्ति। ज्ञानी व्यक्ति प्राण को छोड़ते समय, एक शरीर में दूसरे शरीर में प्रवेश करते समय, पंच विषयों का भोग करते समय, तीनों गुणों के साथ व्यवहार करते समय दृष्टा भाव से देखता है, आत्मा में बैठकर देखता है। और अज्ञानी आत्मा में बैठकर देखता नहीं है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, मूल व्यक्ति देखता नहीं। हमें देखना है, हमारा देखना चमड़े की आंखों से है और ज्ञानी का देखना आत्मा की आंखों से है। ये फर्क है। हम सही सही नहीं देख रहे, सही देखते नहीं संसार को, हमारा देखना गलत है। क्या कैसा गलत है? आत्मा की आंखें बनाकर जो देखता है वही संसार को देखता है। उनके जीवन में मृत्यु का भय नहीं है। जो आत्मा की आंखें बनाता है उसमें बुद्धि को भी मिलाया, मन की भी आंखें मिलाया, चमड़े की भी आंखें मिलाया। जो संसार को मिलावट करके देखता है वही सही देखता नहीं, वो गलत देखता है। और जो इसको पूरा हटाकर निषेध करके मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, सबको हटाकर देखता है वही सही देखता है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र चिदानंद रूप शिवोंशु, इसका निषेध करना है। और ज्ञान चक्षु जो है निर्विकार कूटस्थ जो है, उसके द्वारा आप जब देखोगे तो संसार तिरोहित हो जाएगा, संसार का बात हो जाएगा। बोलते हैं शिव भगवान ने संसार को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया। हम पढ़ते हैं शिव पुराण में, एक तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र है, यहाँ से संसार को भस्म कर दिया। भस्म करना इसका अर्थ है आग से जलाना नहीं है। ये यहाँ जब आप ध्यान करोगे आज्ञा चक्र में तो संसार का बाद हो जाएगा। बाद संसार नहीं दिखाई देगा, ब्रह्म ही दिखाई देगा। आपको सामान्य दृष्टांत बताओ, आपको प्रयोग घर में भी कर सकते प्रयोग। हमारा मन कैसा है? आपके घर में, अभी सबके घर में होगी टेलीविजन, उसे कहते हैं LCD। क्या होता है उसका नाम? LCD। LCD क्या है? तुम्हारा मन है। क्या है? मन है। दीवार पे लगी है LCD, हम देख रहे हैं ऐसे बैठ के, चेयर पे बैठ के, LCD सामने है। अब हमारा जो मन है वो भी टेलीविजन LCD है, बाहर का LCD दीवार पे है, हमारा मन रूपी LCD अंदर है और उसको हम देख रहे हैं। किसको? आंख बंद करके मन को। मन में संसार के कोई भी आकार आते हैं आंख के रास्ते से, मैंने कल बताया था, आंख के रास्ते से प्रतिबिंब के रूप में हमारा जो LCD है अंदर वहाँ आते हैं। उसको बंद कर देखते हैं, बंद कर आँख बंद करके। कान के रास्ते से अच्छे बुरे विचार, वो भी कान के रास्ते से हमारे उस LCD में आ रहे हैं। किसमें? मन रूपी LCD आ रहे। तो LCD हमारे से दूर होता है। जैसे ये LCD है, मेरे में, आँख में और इसमें अंतर है, फासला है। दर्पण में अगर मेरी शक्ल देखना चाहोगे तो दर्पण को इतना दूरी पर रखना पड़ेगा, तब मेरा प्रतिबिंब उस दर्पण में मैं आराम से देख सकता हूँ। दर्पण को ऐसे अगर ऐसे कर दिया तो मेरा प्रतिबिंब नहीं देख पाओगे। जैसे LCD
घर में दीवार पे लगा है, ऐसे हमारा अंदर मन है। तो मन में जो आने वाले विचार हो, आकार हो, उसके साथ हम चिपक गए हैं। क्या हो गया? चिपक गए, तादाद में हो गया, इसलिए आप दुखी है। ऐसे करके बैठो, ध्यान करके मन को देखो। दर्पण को वही देख सकता है जिसके दर्पण में और शक्ल में थोड़ा सा फासला हो। तो अंदर ध्यान करते समय अपने मन रूपी एलसीडी को वही देख सकता है जिसका मन एलसीडी और देखने वाले में अंतर हो। अब यहाँ देखने वाला कौन है? कूटस्थ है। कौन है? कूटस्थ। मन के नजदीक बुद्धि है, बुद्धि के निकट कूटस्थ है ना। तो कूटस्थ में बैठकर देखो अपनी बुद्धि को, मन को। तो जैसे कूटस्थ में बैठकर देखोगे तो एक संसार का संकल्प आ गया मन में, उसके साथ अटैचमेंट तादाद में नहीं करना है, खाली देखो। एक विचार आ गया, मुझे मार्केट जाना है। अब आया विचार, 4 बजे मार्केट जाना है। उसके साथ चिपकना नहीं है, दर्पण जैसे ऐसे नहीं करना है, उसको देखो आत्मा की आंखें बनाकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में विचार वो पिघल जाएगा, निकल जाएगा, विलीन हो गया। उसके साथ हमारा तादाद में नहीं हुआ, ये मेल्ट हो गया। जैसे बर्फ पिघलता है ना, वैसे पिघल गया, आप जीत गए। फिर वो चला गया, वहाँ खाली जगह हो गई, खाली मन। क्या हो गया? खाली। जैसे हम किताब पढ़ते ना, किताब पढ़ते समय 2 शब्दों के बीच में फासला है ना, खाली जगह है। देखो पवन सुख, संकट हरण, उसमें बीच में क्या है? खाली जगह है, स्पेस है। क्या है? ऐसे ही जो विचार हमें मार्केट जाना है आया था, कहाँ पे? अंदर तुम्हारे मन रूपी एलसीडी में, वो चला गया, दूसरा विचार अभी आया नहीं, तो वहाँ एक फासला है। क्या है? खाली जगह है, उसको भी देखो। क्योंकि आप तुम आत्मा में बैठ गए, कूटस्थ में बैठ गए, आप एलसीडी को देख रहे। फिर दूसरा विचार आ गया, फिर बोले कहाँ जाना है? कमेटी में जाना है, उसको भी देखो। जैसे देखोगे आप कूटस्थ में बैठकर 30 सेकंड के अंदर अंदर वो भी मेल्ट हो जाएगा। तीसरा विचार आ गया काम वासना का। किसका? काम वासना हुई। अब उसको भी देखो। वासना का स्थान आत्मा में नहीं है, वासना का स्थान कहाँ पे है? वो जो एलसीडी लगी है अंदर, मन रूपी एलसीडी, उसके ऊपर आता है। मन वासना में आती है, वासना रूपी विचार मन में आता है, आत्मा में नहीं। आप तो आत्मा में बैठ गए, तो आप में और मन में दूरी है, बस देखो। तो 1-2 मिनट में वो भी बर्फ जैसे पिघल गया। हाँ, उसके साथ तादाद में करोगे फिर आगे अनर्थ होता रहेगा। फिर वासना के अनुरूप इंद्रियों में आओगे, इंद्रियों के अनुरूप बाहर को कार्य करोगे। खाली देखना है, मन और कूटस्थ में फासला रखकर साक्षी में देख रहे। एक विचार आ गया, कुछ समय रुक गया, हमने उसके साथ तादाद में किया नहीं है, फिर वो चला गया। जैसे तुम्हारे घर में रिश्तेदार मेहमान आ गए, मित्र आ गए, आप उनको पानी भी नहीं पूछना है और क्यों आ गए कुछ नहीं बोलना है, शांत बैठना है। उसकी राग भी करना नहीं, द्वेष भी करना नहीं, बस बैठना है, देखना है कब आए क्यों आए, कुछ नहीं। वो 5-10 मिनट बैठेंगे और बोले यहाँ तो कोई हमें पूछता भी नहीं पानी। फिर दूसरी बार एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर भी ऐसा ही करना है, नाइदर हेट नॉर लव। प्रेम भी नहीं करना है और नफरत भी नहीं करना है, राग भी नहीं करना है, द्वेष भी। फिर 5-10 मिनट बैठेंगे, चले जाएंगे। फिर तीसरी बार आएंगे और चौथी बार आएंगे नहीं। वहाँ सम्मान होता भी नहीं, ना अपमान होता है ना सम्मान होता है। ऐसे हम आत्मा में बैठकर दर्पण को देखना है। दर्पण कौन? हमारा मन है। एलसीडी कौन है? हमारा मन है। देखते रहो। तो जितने में सुबह से लेकर शाम में बिस्तर में जाने तक जितने विचार आते हैं, उस विचार को भी देखो। और विचार जब आकर चला जाता है, जो खाली फासला है, जैसे किताबों में किताब पढ़ते समय 2 शब्दों के बीच में जो फासला होता है, खाली जगह, उसको भी देखो। ऐसे 4-6 महीने करके देखोगे, अंत में एक विचार आएगा, संकल्प। बाद में 2-2, 3-3 घंटे दूसरा विचार नहीं आएगा, 3-3 घंटे।
तुम्हारा मन खाली रहेगा। खाली क्या रहेगा? खाली रहेगा। जो खालीपन है ये तुम्हारे जीवन की असली कमाई है। असली कमाई खालीपन। खालीपन जैसे हो गया आत्मा का प्रतिबिंब, उसमें प्रतिबिंब हो गया आनंद सत्य ज्ञान, तो खालीपन। दो विचारों का बीच का जो फासला है वो तुम्हारी जीवन की कमाई है। और ये खालीपन को अगर बढ़ाते रहो, 1 घंटे का खालीपन, 4 घंटे का, 10 घंटे का, ये मृत्यु के समय में तुम्हारे काम में आएगा। और अंतकाले चिमामेव स्मरण लोकवा कलेवरम, जो खाली है वो स्पेस जो है, खालीपन, रिक्तपना, वो तुम्हारी जीवन की असली कमाई है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजाः। अर्जुन बाहर के सभी धर्म छोड़ दो और मुझे शरण आ जाओ। मामेकम, ये है शरणागति। क्या है? दो विचारों के बीच का फासला। हम आत्मा में बैठ के देख रहे टीवी को, एलसीडी अंदर ही है, बाहर पे एलसीडी अभी आ गया हजारों साल। परमात्मा ने लाखों करोड़ साल पहले हमारे हमको दर्पण दिया है, एलसीडी दिया है, पहले दिया है। सीसीटीवी कैमरे अभी आ गए, ये कैमरे पहले से है। अब जो भी कर्म करते हैं वो कैमरे में आ जाते हैं भगवान के। संचित कर्म हो, प्रारब्ध हो और क्रियमान हो, कोई भी हो, ये तो अभी आ गए कैमरे 5-10 साल में, 20 साल में। तो कहने का मतलब ये है हम आत्मा में बैठे हैं और मन को देख रहे हैं। इतना ही जीवन में करना है, कुछ नहीं करना है। जिसको देखना आ गया अच्छी तरह से, उसको जीवन मृत्यु की कला भी, इसे छूटने की कला भी आ गई। देखो भगवद गीता हो, रामायण हो, उपनिषद हो, जितने भी संसार के ग्रंथ हैं ये इसी मेथड से, इसी विधा से निकले हैं। आप आत्मा में बैठ गए, मन को क्या कर दिया? अमन बना दिया 10 घंटे के लिए, 1000 साल के अंदर जो भगवान की वाणी, भगवान के साथ एक हो गए, विश्व के साथ, अस्तित्व के साथ वो तादात्म्य हो गया और उसके अंदर उपनिषद प्रकट हुए, वेद प्रकट हुए, भगवद गीता प्रकट हुई। ये बाहर कोई विश्वविद्यालय में, कॉलेज में जाके नहीं पढ़े ज्ञान, ये स्वयं का ज्ञान है अंदर का। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी तुम्हारा मन है। विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी तुम्हारा मन है। लाइब्रेरी हम तो बाहर देखते हैं, ये तो बाहर बाद में हो गई। न्यूटन के नियम हमने पढ़े हैं 10वीं में साइंस में। तो न्यूटन के नियम जो किताब में आ गए, किताब में आने से पहले वो कहाँ थे? न्यूटन के बुद्धि में थे। क्या थे? बुद्धि में थे। जब पेड़ से ऊपर सेब नीचे गिर गया तो बड़ी नीचे क्यों गिरता है? कोई भी चीज़ नीचे क्यों गिरती है? इसका अंदर क्या कर दिया? विश्लेषण कर दिया, ध्यान में चले गए। तो फिर पता चल गया पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण नाम की शक्ति है। वो हर चीज़, पत्थर हो, कोई भी चीज़ ऊपर फेंको नीचे गिरेगी। फिर उन्होंने किताब में लिख दिया। तो पहले क्या किताब में, क्या बुद्धि में, पहले बुद्धि में, पहले मन में। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी तुम्हारा हमारा मन है। भगवद गीता सीखना है, बाहर की किताब बड़ी पढ़ो, परंतु क्रिएटिविटी खुद की चाहिए। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, पर खुद की रामायण बनना चाहिए। उपनिषद पढ़ो तो खुद का उपनिषद बनना चाहिए। क्योंकि ये तुलसीदास महाराज की रामायण है, ये उनका अनुभव है, हमारा निजी अनुभव नहीं है। उनको पढ़कर हमें आगे श्रवण मनन में हासिल करना है। इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ किताबों में ज्ञान नहीं है, भोजन में शक्ति नहीं है, इसलिए बोलता हूँ। क्योंकि संतों का अनुभव रेंटेड है, रेंट मतलब उधार है। उन्होंने बोल दिया हम ब्रह्मास्मि, हम बोलेंगे तो फंसोगे मृत्यु के समय में, मैं ब्रह्म हूँ। क्यों? उनका सुन के हम बोल रहे, अनुभव से नहीं है। हमने कभी शक्कर खाई नहीं है, किताब में पढ़ा है शक्कर शक्कर शक्कर, केवल किताब में पढ़ा है। कभी चीनी हमने खांड खाई नहीं। तो ये परोक्ष ज्ञान है, खाली थ्योरेटिकल नॉलेज है, थियरी। जब हम खाओगे तो हमें अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, स्वयं का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए रामायण भरपूर पढ़ो, परंतु क्रिएटिविटी खुद की चाहिए। उसको पढ़ते पढ़ते इतनी चौपाइयाँ चबाओ, इतना चबाओ, चबा चबा कर वो हजम हो जाए और अंदर खुद की रामायण निकल जाए। द्रौपदी जी महाराज खुद की रामायण, ये उन्होंने बहुत चबाया, भगवान का नाम स्मरण
इतना चबाओ मंत्र को, इतना चबाओ। जो गुरु का मंत्र होता है शब्द में होता है, शब्द को इतना चबाओ। शब्द क्या है? वैखरी वाणी है। वाणी 4 प्रकार की है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। तो वैखरी द्वारा जो दिया हुआ गुरु का शब्द, वैखरी के द्वारा जो हम ज्ञान सुन रहे हैं सदगुरु के द्वारा ज्ञान, उसको इतना चबाओ प्रवचन को। कान के द्वारा चबाना मतलब उसका मनन करना है, चिंतन करना है। आगे निधिध्यासन इतना चबाओ वो हमें उसका हजम हो जाए, तो गुरु का मंत्र अंत में परावाणी में प्रवेश हो जाए। परा मतलब परमात्मा की वाणी, मौन में प्रवेश हो जाए। हम गुरु धारण करते हैं केवल वैखरी मंत्र से लेते हैं, बाद में कोई कुछ करते नहीं आगे। वैखरी का रूपांतरण मध्यमा, पश्यंती और परा। जब तक परा में जाता नहीं है तब तक गुरु का मंत्र लिया हुआ सिद्ध होता नहीं, निष्फल है, व्यर्थ है। जैसे हमने पौधा लगाया, उसको पानी भी नहीं डाला, खाद भी नहीं है, सूरज का प्रकाश भी नहीं। ऐसे बहुत लोग गुरु धारण करते हैं, फिर कुछ साक्षात्कार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उस गुरु को छोड़ देते हैं। जैसे कुछ नहीं हुआ, फिर गुरु के बदल दिया, दूसरा कर दिया, फिर तीसरा गुरु, ऐसे गुरु बदलते हैं। तो ये है शब्द को इतना चबाओ, प्रवचन के सुने हुए शब्द उनको भी इतना चबाओ, उसको श्रवण को मनन में परिवर्तित करो, मनन को निधिध्यासन में करो, तब जाके हमारे जीवन में ये अहिंसा का उदय होगा। ज्ञान होने के बाद अहिंसा हो जाएगी, परंतु वो अहिंसा बाधक नहीं है। वो क्या है? बाधक नहीं है, वो बंधन में नहीं है। आप बोलेंगे वो कैसे? आपको समझाता हूँ। स्वयं के अकेले के लिए हिंसा और समष्टि के लिए हिंसा, समष्टि के कल्याण के लिए हिंसा, ये बाधित नहीं है समष्टि के लिए। जैसे हम हमारे नाखून काटते हैं ना, तो नाखून काटते समय हमें खुशी होती है या दुख होता है? खुशी होती है। ऐसे समाज में जब आसुरी संपत्ति के लोग होते हैं, भगवान को अवतार धारण करना पड़ता है, तो ये समाज के नाखून है। क्या है? समाज के अंदर जी रहे नाखून है। तो भगवान नाखून काटते हैं यदायदाय धर्म से, तो कोई दर्द नहीं होता है। नाखून काटने से हाथ में मट्टी नहीं आएगी, हमारा आरोग्य रहेगा। तो ये है समष्टि के लिए हिंसा, इसका बंधन नहीं है। जैसे नाखून काटते समय हमें कोई दुख नहीं होता, वैसे ही भगवान बोलते परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। जो दुष्कृत्य करते हैं उनका नाश करने के लिए मैं आता हूँ, तो वो मुझे हिंसा का पाप मुझे बाधित होता है। वैसे नाखून काटते समय हमें खुशी होती है ना। दूसरा दृष्टांत है, हम घर में अनाज है ना, अनाज जो आटा पीसने के लिए देते हैं, तो उसके अंदर कंकड़ पत्थर होते हैं। क्या होता है? तो अच्छी तरह से माता लोग उसको अलग करते हैं, भूसा, फिर पीसने के लिए देते हैं। ऐसे ही ये समाज के जो कंकड़ पत्थर है, समाज में हर युग में होते हैं कंकड़ पत्थर, तो उसको निकालोगे तो अनाज शुद्ध हो जाएगा, फिर उसका आटा बनकर रोटी भी खाई जाएगी। जब तक कंकड़ पत्थर है तो आटे में भी वही आएगा, रोटी भी नहीं आएगी, फिर वो पेट अपसेट हो जाएगा। ऐसे ही समष्टि के कल्याण के लिए की गई हिंसा हिंसा नहीं है, अहिंसा है। किसके लिए? जिसको अपरिचिन्न तत्व का ज्ञान हो गया, उसके लिए हिंसा का, अगर उसके हाथ से हिंसा होती है फिर भी वो बाधित नहीं है। इसलिए पहला लक्षण है अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, राजयोम। चौथा गुण है ज्ञान का, चौथा लक्षण है शांति। शांति नहीं, क्ष। शांति मतलब क्षमा वाली। आपको क्या बोलते हैं? खट संपत्ति, क्ष शांति, क्षमा। तो उनका गुण क्षमा है। क्षमा का गुण हम धरती से सीखते थे, धरती पृथ्वी माता से हम क्षमा का गुण सीख सकते हैं। खाली अकेला सूरत है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है। कितनी? 1 करोड़ पॉपुलेशन लोगों का मूत्र, मलमूत्र अपने उधर में समा के सहन कर रही है, केवल सूरत है। ऐसी कितने शहर है, तो किसके अंदर क्षमा नाम का गुण है धरती का। हमारा मलमूत्र, हम यहाँ बैठे हैं आराम से सुन रहे हैं, क्यों? उनका उपकार है धरती का। सुबह उठे, पेशाब का फ्लो हो गया, मल विसर्जन करना है, वो
हमारा अपने अंदर धारण करती है, माँ जैसी। कौन है पृथ्वी? अपनी माँ है। समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। धरती माता को पहला प्रणाम। तो क्षमा इनसे सीखना है। इतने लोगों का मलमूत्र अपने पेट में, इतना ही नहीं, जहाँ मलमूत्र होता नहीं वहाँ फसल देके, फसल, अनाज, फल फूल, पेड़ वृक्ष धारण करके हमें शुद्ध ऑक्सीजन। आप गर्मी के दिन में आम खाते हैं बड़े प्रेम से, क्या छाया है, कितनी उष्णता है, तो ये धरती का गुण है। तो धरती से हमें क्या सीखना है? क्षमा। तो अहिंसा, अमानित्व, अदम्भित्व और क्षमा, तो ये क्षमा गुण है। पृथ्वी से सीख सकते, धरती माता से। इन्होंने ही हमें जीने के लिए यही कारण है, हमारा आधार भी यही है। और विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, धरती को नमन करोगे तो भगवान को नमन करने जैसा ही है, क्योंकि उतनी विष्णु पत्नी बोल दिया। तो सुबह सुबह बिस्तर से उठने के बाद का मंत्र है, कराग्रे वसती लक्ष्मी, ये भी पहला। उसके बाद पहला पैर रखने से पहले साष्टांग दंडवत भी कर सकते हैं भूमि देवी को, तो ये भूमि देवी है। जब इस धरती माता को पाप होगा, गोहत्या का पाप, अधर्म बढ़ेगा, फिर भूकंप, क्या होगा? भूकंप, धरनीकंप शुरू हो जाएगी। फिर बोलेगी मुझे भी अभी ये लोगों का सहन नहीं हो रहा है, धरती माता बोलेगी। और कभी भी अपने उदर में आपको सुहा कर सकती है अंदर। अभी धरनीकंप हो रहे हैं, उसका कारण ये है गोहत्या का पाप। क्यों? गोहत्या करने से उनका जो गोमूत्र है और उनका जो गोबर है वो धरती में, मट्टी में मिक्स नहीं होता है, और केमिकल कंपोस्ट आने के कारण धरती बंजर हो गई और जहरीली बन गई। इसी के कारण बीमारियां बढ़ गई। तो दोबारा अगर गोरक्षा धन बचाया गया और उनका गोमूत्र और गोबर धरती के साथ मिक्स होता होगा, तो उस अनाज में स्वाद भी आ गया, उस सब्जी में खाने में स्वाद आएगा। तो इसका कारण ये है। इसलिए भगवान बोलते हैं क्षमा नाम का गुण हमें धरती से लेना है। क्षमा, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है। क्षमा, फॉरगिवनेस, ये चौथा लक्षण है। फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता। किसका? कि ज्ञान के 20 साधने, तो ये चौथा गुण है। अमानित्व, अधम्मित्व, अहिंसा और शांति, यानी क्षमा। क्षमा हमें धरती को देखकर ले सकते हैं। अगला है आर्जवम, सरलता, रुजुता, अंतकरण की सरलता। तो ये अंतकरण की सरलता, इसके ऊपर चर्चा हम कल में विस्तार से करेंगे। तो ये आज का चिंतन प्रभु रामचंद्र जी, सीता माता, भरत जी और हनुमान जी, समस्त राम पंचायतन, उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। एवं मेरे सामने बैठे हुए सभी जनों के हृदयस्थ जो परमात्मा है, क्षेत्रज्ञ है, उनको भी मैं समर्पित करता हूँ। और मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सतगुरुदेव भगवान की। आइए 8 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गो